श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, हम लोग पिंड माही ब्रह्मांड पुस्तक के 5वें लेख को पाठ करके जानेंगे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में चेतना का प्रभाव शरीर के किस भाग से किस भाग तक होता है? कुंडलिनी किसे कहते हैं? कुंडलिनी को और क्या क्या कहते हैं? शरीर के किस स्थान पर चेतन धारा सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है? आध्यात्मिक उत्थान कब होता है? कुंडलिनी जगाने का तरीका क्या है? चेतना का प्रभाव कहाँ से कहाँ तक होकर शांत हो जाता है? शिव तत्व क्या है? कुंडलिनी शक्ति जग गया है, इसे कैसे जाने? कुंडलिनी शक्ति की अवस्थिति कहाँ है? संत मत में कुंडलिनी शक्ति का जागरण कैसे करते हैं? अगर आपको इन बातों के बारे में जानना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें सुने। जय गुरु महाराज। प्रभु प्रेमियों, आप देख रहे हैं सत्संग ध्यान चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुंडलिनी शक्ति और उसका स्थान। कुंडलिनी शक्ति और उसका स्थान। प्रभु प्रेमियों, जागृत अवस्था में चेतन तत्व शिव नेत्र में रहता है और उसकी धाराएं दोनों आँखों में तथा दोनों आँखों से नीचे फैली हुई रहती है। स्वप्न में चेतन तत्व सिमट कर कंठ में आ जाता है और उसकी धाराएं कंठ से नीचे फैली हुई रहती है। मतलब जागृत में हम लोग यहाँ रहते हैं, स्वप्न में यहाँ रहते हैं, और हम लोगों का जो चेतन है जिसके प्रभाव से हम लोग अभी बोल पा रहे हैं, वो जागृत अवस्था में इससे नीचे में हमारा चेतना का प्रभाव रहता है। स्वप्न में जो है कंठ में आ जाते हैं तो इससे नीचे रहता है मुख्य धारा। हालांकि इधर भी रहता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन शास्त्र में इस तरह से कहा गया है कि इधर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम धाराएं रहती है। तो और आगे लिखते हैं, सुषुप्त में चेतन तत्व सिमट कर हृदय में आ जाता है और उसकी धाराएं हृदय से नीचे फैली हुई रहती हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में चेतन तत्व आता जाता रहता है और तीनों अवस्थाओं में उसकी धाराएं नीचे मुख्यतः गुदा तक फैली हुई मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वप्न में चेतन तत्व आँखों से हट जाता है, सुषुप्ति में वह आँखों और कंठ दोनों से हट जाता है, परंतु उसकी धाराएं जीवन भर किसी भी अवस्था में गुदा स्थान को छोड़ नहीं पाती। मानो चेतन की धाराएं यहीं जकड़ी हुई हों। गुदा स्थान में जकड़ी हुई चेतन धाराओं को हठ योगियों ने कुंडलिनी की संज्ञा दी है। इसे कुंडलिनी शक्ति, सरपेंट पावर भी कहते हैं। इसकी तुलना 3.5 फेरे मारकर सोए हुए एक नाग या नागिन से की गई है। हठ योग प्रदीपिका में कुंडलिनी के कई नाम दिए गए हैं, जैसे कुटिलांगी, कुंडलिनी, कुंडली, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, अरुंधति आदि। कुंडल कान के एक आभूषण का नाम है जो गोलाकार होता है। कुंडल की तरह फेरे मारकर बैठने के कारण सांप को भी कुंडली कहते हैं। कुंडली का स्त्रीलिंग रूप कुंडलिनी सांपिन है। फेरे मारकर या चक्कर लगाकर बैठने की मुद्रा को भी कुंडली कहते हैं। जो शक्ति सांपिन की तरह कुंडली
फेरे मारकर गुदा स्थान में सोई हुई है, वह है कुंडलिनी शक्ति, जिसकी आकृति घुंघराली, घुमावदार या छल्लेदार हो, वह है कुटिलांगी। सांप जितने फेरे मारकर किसी चीज से लिपटता है, उतनी ही मजबूती के साथ वह उस चीज को पकड़ा हुआ समझा जाता है। कम से कम 3 फेरे डालकर जब हम किसी वस्तु को बांधते हैं, तभी वह मजबूती के साथ बंधी हुई मानी जाती है। चेतन धारा गुदा स्थान को जकड़ कर पकड़े हुई है, इसलिए कहा जाता है कि वह सापिन की तरह 3.5 चक्कर डालकर गुदा चक्र में सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। जब तक कुंडलिनी शक्ति जगती नहीं, तब तक किसी का आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो सकता। तब तक वह एक सामान्य व्यक्ति की ही तरह रहता है। दंड से आहत हुआ सांप क्रुद्ध होकर जिस प्रकार दंड की तरह सीधे खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार हठ योग या राजयोग के द्वारा जब कुंडलिनी शक्ति जगती है, तब वह सांप के फुटकार की तरह आवाज करती हुई सीधी होकर मेरुदंड के मार्ग से ऊपर चढ़ती है और आज्ञा चक्र या सहस्रदल कमल में स्थित शिव से मिलकर फिर वहां से नीचे उतर आती है। भ्रोर्मध्ये शिवस्थानम मनस्तत्र विलीयते, हठ योग प्रदीपका। सहस्त्र कमले शक्ति शिवेन सह मोदते, योग कुंडलिनी उपनिषद प्रथम अध्याय। अंतरदर्शित ज्योतिर्मय बिंदु भी शिव रूप है। इस प्रकार जब किसी साधक की चेतन धाराएं सिमटकर मूलाधार से आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु या सहस्रसार तक और फिर आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु या सहस्रसार से मूलाधार तक आने जाने लगती है, तब कहा जाता है कि उसकी कुंडलिनी शक्ति जग गई, उसकी सुषुम्ना नाड़ी उन्मुक्त हो गई, उसके 60 चक्रों का भेदन हो गया, अथवा उसके सभी पिंडी कमल खिल गए। जगी हुई कुंडलिनी शक्ति चक्रों का भेदन उसी प्रकार करती है जिस प्रकार गर्म छड़ बांस की गांठों का चक्र का भेदन होने पर उस चक्र में स्थित शक्ति विशेष जग जाती है। किसी चक्र का ध्यान करने पर जो ध्यान फल होता है, वह उस चक्र की शक्ति के जगने का फल है। ध्यान बिंदु उपनिषद में कुंडलिनी शक्ति का स्थान कंद ऊपर बतलाया गया है। कंदोर्ध्व कुंडलिनी शक्ति। चेतन शक्ति का मुख्य प्रभाव स्थान या कुंडलिनी का स्थान योग चूड़ामणि उपनिषद में भी कुंडलिनी की आकृति वाली अष्टधा कुंडलिनी शक्ति का स्थान कंद से ऊपर बतलाया गया है। कंदोर्ध्वे कुंडलिनी शक्ति अष्टधा कुंडल आकृति। योग चूड़ामणि उपनिषद में ही दूसरी जगह कुंडलिनी शक्ति का स्थान गुदा और लिंग के बीच योनि स्थान में माना गया है। आधारम प्रथम चक्रम स्वाधिष्ठानम द्वितीयकम योनि स्थानम द्वयोर्मध्ये काम रूपम निगद्यते। अब योग चूड़ामणि उपनिषद से ही स्पष्ट हो जाता है कि कंद का ऊपर गुदा और लिंग का मध्य स्थान ही है। किसी ने मेरुदंड के निचले भाग के आसपास के स्थान को कंद बतलाया है। कुंडलिनी शक्ति की अवस्थिति कोई गुदा में, कोई गुदा लिंग के बीच में, कोई लिंग में और कोई लिंग तथा नाभि के बीच मानते हैं। कुछ मतों के अनुसार नाभि कुंडलिनी शक्ति का अवस्थान है। विशेष मान्यता यही है कि
यह शक्ति गुदा और लिंग के बीच सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। नाभेस्तिर्यगदः ऊर्ध्वं कुंडलिनी स्थानम अष्ट प्रकृति रूपाष्टाधा कुंडलीकृता कुंडलिनी सर्व कुंडलिनी शक्तिर्भवती। सांडल्योपनिषद। स्वाद चक्र सट तल विस्तारो ब्रह्म सावित्री रूप निहारो उलट नागने का सिर मारो तहाँ शब्द ओंकार है। कबीर शब्दावली भाग 1। गरीब 3 पेच है कुंडलिनी नाभि के पासा जाके मुख से निकले झलग्नि आकाशा। संत गरीबदास जी। वस्तुतः कुंडलिनी शक्ति गुदा से लेकर नाभि तक के स्थानों में विशेष रूप से आबद्ध है। गुदा लिंग और नाभि चक्र से छूटने के बाद वह सिमट कर द्रुत गति से ऊपर उठती हुई आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में जा केंद्रित होती है। चेतन तत्व की कल्पना एक स्प्रिंग कमानी के रूप में की जा सकती है जिसका निचला छोर गुदा लिंग तथा नाभि से बंधा हुआ है और दूसरा छोर खुला हुआ है जो फैल सिकुड़ कर हृदय से लेकर आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु तक और आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु से लेकर हृदय तक जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाओं में आता जाता है। जब क्रिया विशेष के द्वारा निचला छोर पूरी तरह खुल जाता है तब वह चेतन रूप स्प्रिंग सिपट कर आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में जा लगता है। संत मत में आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु से चेतन तत्व को ऊपर उठाने के लिए बिंदु और नाद की साधनाएं करनी पड़ती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, यह पाठ जो है आपको पिंड माही ब्रह्मांड पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया है। आप इस पुस्तक को ऑनलाइन खरीद सकते हैं और अभी जो लेख का पाठ किया गया उस लेख को भी आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पर दबा कर करके इसको पढ़ सकते हैं। उस ब्लॉग का नाम है सत्संग ध्यान विस्तृत चर्चा blogspot.com। वहाँ पर यह लेख उपस्थित है। जय गुरु महाराज।